पहले चरण के लिए बिहार में एनडीए के बड़े नेताओं का इस बीच आज के दिन जमावड़ा लगा रहा। महागठबंधन पर आज एनडीए के नेताओं ने पूरी ताकत के साथ अटैक किया है। मोतिहारी में अमित शाह मौजूद रहे तो वहीं सीमांचल बेल्ट पे योगी आदित्यनाथ ने आज हवा बदलने की कोशिश की। ये सब कुछ होता दिखाई दिया। इस बीच आपको बताएं कि ललन सिंह का एक बयान उनके लिए मुसीबत खड़ी करने वाला बयान साबित हुआ है, क्योंकि आप समझिए कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसका वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर हो गई। आरजेडी ने ये वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में ललन सिंह ने एक नेता को वोटिंग के दिन घर में पैक कर देने की बात कही थी। आप भी सुन लीजिए कि बयान क्या दिया था। एक नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में तो ये वीडियो जारी किया गया। अब एक तरफ ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है तो दूसरी तरफ बिहार में भोजपुरी सुपरस्टार्स के बीच सियासी धर्मयुद्ध भी जारी है, जहां खेसारी लाल और दिनेश लाल निरहुआ आमने सामने आ गए हैं। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भाई के बीच चल रही सियासी फाइट के बारे में जरा बता देते हैं। ये खबर भी बताएंगे निरहुआ वर्सेस खेसारी वाली क्या खबर है, लेकिन पहले भाई वर्सेस भाई की बात, जहां तेजस्वी यादव के गढ़ में उनके बड़े भाई ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। तस्वीर आप देखिए, तेज प्रताप यादव ने अपने ही छोटे भाई के खिलाफ राघोपुर में चुनाव प्रचार किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे भारी भीड़ उन्हें लेने पहुंची, कितना उत्साह था। आप तस्वीर देखिए तेज प्रताप की। लालू यादव के दोनों बेटों की सियासी लड़ाई बिहार में ट्रेंड कर रही है। दोनों भाई एक दूसरे को सियासी शिकस्त देने के लिए बाहें चढ़ाकर घूम रहे हैं। तेज प्रताप ने राघोपुर में अपने भाई को घेरा है तो वहीं महुआ में तेजस्वी ने भी तेज प्रताप पर बड़ा प्रहार किया है। तेजस्वी ने कहा है कि पार्टी ही माँ बाप भाई होती है, तो वहीं तेज प्रताप ने अपने भाई को बच्चा ही बता दिया। कहा कि चुनाव के बाद उन्हें झुंझुना पकड़ा देंगे। आप दोनों को सुनिए। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। और लालटेन का झंडा महुआ से लालू जी का झंडा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। भैया तेज प्रताप ने सिर्फ तेजस्वी को ही नहीं घेरा, बल्कि महागठबंधन के दूसरे बड़े चेहरे राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि राहुल सिर्फ मछली पकड़ते रह जाएंगे और अगर उन्हें मछली बनाना इतना पसंद है तो राजनीति में क्यों आए, रसोईया ही बन जाते। ये बयान दे दिया है। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, और पॉल्यूशन फैलाना। हम मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे और रोजगार मिल ही नहीं रहा है। ये गलत तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। राघोपुर जाइए, चुनाव होगा मछली पकड़ने से सर। महुआ का माहौल क्या है सर? जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था। नेतागिरी में कहा आ गया, रसोईया होना चाहिए था उनको। फिलहाल राघोपुर और महुआ विधानसभा सीट को लेकर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जमकर डायलॉगबाजी चल रही है। क्या कहा गया है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। तेज प्रताप क्या कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई नादान है। तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना पाला जाए। तेज प्रताप पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी अभी बच्चा है। तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि लालटेन पर बटन दबाएं। वहीं तेज प्रताप कह रहे हैं कि तेजस्वी को झुंझुना पकड़ाएंगे चुनाव के नतीजों के बाद। तो भाई वर्सेस भाई की लड़ाई ऐसी आ गई है कि दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बिल्कुल नहीं रुक रहे। सियासी लड़ाई अब सड़क पर भी देखने को मिल गई है। बीते दिनों महनार विधानसभा में एक चुनावी रैली के दौरान आरजेडी समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले को घेर लिया था। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी यहां पर भी की गई और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे तेज प्रताप के सामने जानबूझकर लगाए गए थे। सुनिए जरा।
बीच लालू परिवार तेजस्वी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उनकी बहन और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी का पक्ष लेते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्हें भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास चाहे पूरे एनडीए के पास लालू परिवार को गाली देने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, उनकी कुछ अपनी उपलब्धि है ही नहीं। प्रधानमंत्री 5 साल पहले भी इवन मेरे चुनाव पार्लियामेंट्री चुनाव में भी आकर के वहाँ पे मेरे छपरा में उन्होंने बोला था कि 1 साल पहले 5 साल पहले वो 5 साल से वो चीनी मिल अभी तक इंतजार ही कर रहा है कि कभी चीनी मिल भी खुलेगा। एक सुई का फैक्ट्री तो खोले नहीं, तो क्या बात करेंगे? तो ये लोग कट्टा की बात करेंगे, तलवार की बात करेंगे, यही सब उनको। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच सियासी डायलॉग बाजी चल रही है। तेज प्रताप अपने छोटे भाई को बच्चा बता रहे हैं, वहीं तेजस्वी पार्टी को ही अपने पिता और भाई कह रहे हैं। और इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या भाई भाई की इस लड़ाई में यादव वोट कट जाएगा, और अगर कट जाएगा तो किसके पाले में जाएगा? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेज प्रताप तेजस्वी के बीच डायलॉग बाजी। चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। तेज प्रताप की चुनौती, बच्चा है तेजस्वी। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। यादव वोट बटेगा, तेज प्रताप को कितना मिलेगा? ये वो सवाल है जो बिहार की सियासत में गूंज रहा है। लालू के दोनों लाल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और राजनीति का ये रंग भी देखने को मिल रहा है जहां एक भाई ही भाई को हारते देखना चाहता है। महुआ में तेजस्वी ने कदम रखा तो तेज प्रताप का हेलीकॉप्टर भी राघोपुर पहुंच गया। खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अपना अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप आज खुलकर कह रहे हैं कि तेजस्वी अभी बच्चा है, उसे चुनाव के बाद झुंझुना पकड़ाएंगे। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। कृष्ण की भूमिका में तेज प्रताप ने गीता का श्लोक पढ़ते हुए अपने भाई के खिलाफ राघोपुर में हेलीकॉप्टर उतारा और कहा कि हम पापियों का नाश करने आए हैं। मेरा भाई अर्जुन नहीं बना, अब राघोपुर में मेरा उम्मीदवार अर्जुन बनकर तेजस्वी से टक्कर लेगा। बिहार चुनाव में दो भाइयों के बीच इस महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं चल रहा, लेकिन शब्दों के बाढ़ इस कदर चलाए जा रहे हैं कि आज ये दुश्मनी का रूप ले चुका है।